मैं अपना दादी के साथ रहता था। गौतम के पास एक जंगली मुर्गी थी जो गौतम के जंगल के किनारे घायल हालात में मिली थी। अरे अरे, इसे तो बहुत चोट लगी है। तभी यह झांकी के किनारे बैठी हुई है। गौतम उसे उठाकर अपने घर ले आता है। दादी, जल्दी से हल्दी और तेल लाना, देखो ना उनकी पंख पर कितनी चोट आई है। दादी भी हल्दी लाती है। गौतम उसे पंख पर हल्दी लगा दे। दादी भी हल्दी लाती है। गौतम उसके पंख पर हल्दी लगा देता है। कुछ दिनों में वे मुर्गी एकदम ठीक हो जाती है। गौतम ने उसे मुर्गी के नाम मुनमुन रखा था और उसके रहने के लिए एक छोटा से लकड़ी का घर बनाया। मुनमुन पूरा दिन गौतम के पीछे पीछे घूमती रहती थी और जब वह घर नहीं होता था तो घर के आसपास के खेतों में घूमती रहती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अरे कितने दिन हो गए हैं खेत में मूली के बीज बाए हुए, अभी तक एक बीज अंकुरित नहीं हुआ है। ऐसी सब कोई परेशान थे। दूसरी तरफ गौतम के खेत में कुछ मूली उग गई थी और गौतम की दादी खेत में उगी। उन मूली से हर रोज नई नई चीज बनाकर गौतम को खिलाई करती थी। एक दिन किशोर खेत में परेशान बैठा था। अरे क्या बात है किशोर भाई, क्यों परेशान बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाई, कितने दिन हो गए हैं खेत में मूली बोए हुए, कब तक एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ है। हाँ भाई, कैसे होगा? गौतम की मुर्गी पूरा दिन खेतों में मिलती रहती है, सारी बीज तो वहीं चुभ गई होगी। पिछले महीने मैं भी अपने खेत में बीज बोए थे, लेकिन उसके मुर्गी ने कुछ नहीं छोड़ा था। उसे परेशान होकर मुझे तो पूरे खेतों में बाढ़ लगानी पड़ी थी। अरे गौतम, अरे वह गौतम, जल्दी से खेत से 2 मूली लेकर आ, आज उसके पराठा तुझको बनाकर देता हूँ। क्या दादी माँ, आप हर रोज उसे मूली के पीछे पड़े रहते हो, कभी मूली के पराठे, कभी इसके सब्जी, कभी अचार। आपसे बोल रहा हूँ, आज मूली के यह सब कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा तू ही बता क्या बनाऊँ, तू ही बता दे। कुछ दादी, आज पनीर की सब्जी बना दो। पता है आपको कितने पहले खाई थी। अम्मा अपने कमरे में जाती है और अपना संतू को खोलती है और एक कपड़े की साइड में लगी गठ को खोलकर उसमें से कुछ 10-10 के पुराने नोट निकलती हैं। अम्मा, वैसे तो मूली के पराठे भी अच्छा लगते हैं, चलो आज वही खाते हैं। और गौतम घर से बाहर की तरह भागता है। अम्मा, आप सभी तैयारी करो, अभी मुनमुन के साथ जाकर खेत से मूली ले आता हूँ और उसकी मुर्गी। साथ साथ चली जाती है। इस लड़की के कुछ समझ नहीं आता। पहले कहता है पनीर खाना है और अब मूली लेने भाग गया है। गौतम खेत से मूली उखड़ता है। चलो मुनमुन, आज मूली के स्वादिष्ट पराठे आज मिलेंगे। तभी सामने से किशोर और रोशन भी आ जाते हैं। देखो जरा, हमारे खेत में होने वाली मूली इसकी खेत में उग रही है। यह सब मुर्गी की वजह से हो रहा है। गौतम, तुम अपनी मुर्गी को घर में बंद करके रखा करो, इसने सारी फसल बर्बाद कर दी है। अरे चाचा, मुनमुन ने कुछ नहीं किया है, ये तो पूरा दिन मेरे साथ रहती है। आपकी फसल तो आवारा जानवरों खराब की होगी ना। ऐसे बोलकर गौतम और मुनमुन आपने घर आ जाते हैं। देखा किशोर भाई, कैसे जबान चलता है ये लड़का। और जो ये मूली लेकर गया है, सब बीज हमारी खेतों का है इसकी। मुर्गी ना हमारी खेतों से बीज लेकर गई थी। इस गौतम को तो मैं बताता हूं। किशोर बहुत लालची था और मुर्गी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। इधर गौतम मूली लेकर घर आ जाता है और थोड़ी देर बाद अम्मा मूली के स्वादिष्ट के पराठा बनाकर देती हैं। दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। दादी अपने खेत में कुछ बीज बाए हुए हैं। तो क्या आपने लगाए थे? आपको पता है, सारे छोटे छोटे और बीज उगे हुए हैं। नहीं बेटा, मैंने कोई बीज नहीं बाए, और यह मैंने मूली के बीज भी नहीं बाए था। यह मुनमुन है ना, दूसरों के बीज चुभ कर लाती है। बीज हमारे खेतों में कर देती थी और बीज वहीं से उग गए हैं। गौतम तभी अपना खाना छोड़ देता है। छी, तो क्या हम अब तक मुनमुन पेटों के पराठे खा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो मूली के हैं दादी।